Z1 प्लस Z2 का मॉड है और उसका स्क्वायर वो डेफिनेटली इक्वल होगा इसके Z1 प्लस Z2 इनटू Z1 प्लस Z2 का मॉड। अब ये प्रॉपर्टी हमने किस तरह यूज किया है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है वो कम्प्लेक्स नंबर इनटू उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये हमने एज इट इज सेम लिख दिया। इस पे भी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहा हो और उन पर होल कंजुगेट हो तो हम उनके इंडिविजुअली कंजुगेट लेकर उनको प्लस कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने इस पे हमने ये लगाई तो ये। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे। Z1 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर Z1 को क्या किया, Z1 को Z1 के कंजुगेट के साथ, फिर Z1 को Z2 के कंजुगेट के साथ, Z2 को Z1 के कंजुगेट के साथ, Z2 को Z2 के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दी है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Z1 है इनटू Z1 का कंजुगेट है, यही वाली प्रॉपर्टी है कि Z है और इनटू उसका कंजुगेट है तो उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम इसके क्या कर सकते हैं कि Z1 के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि Z1 इनटू Z2 का कंजुगेट हमने सेम लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म है ना, यानी कि Z1 इनटू Z1 का कंजुगेट इनटू Z2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z1 इनटू Z2 का कंजुगेट 4 कंजुगेट। अब इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे अलग-अलग कंजुगेट। अब इस पे 2 कंजुगेट आ गया तो ये इक्वल Z2 के होगा, यानी कि इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, इसकी जगह पर ये चीज हमने लिख दिया, प्लस इस पे भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज की तो ये हमने Z2 के मॉड का स्क्वायर लिख दिया है। अब हमने क्या किया था, अगर हम गौर करें तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास एक, इसका जो कंजुगेट है ना वो ये बन रहा है, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका क्या है, कंजुगेट है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल होता है कोई कम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट बाई 2 के। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम देखें कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम Z कह लेते हैं। ये इसका कंजुगेट है, ये वाली टर्म, इसको हम Z का कंजुगेट कह लेते हैं। ये इक्वल होगा किसके, टू रियल पार्ट ऑफ Z किसको हमने लिया था, इस चीज को, यानी कि ये होगा, ये इक्वल ले सकते हैं टू रियल पार्ट ऑफ Z, हमने किसको लिया, इसको, ये। तो ये इस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी सेम हमने कर लिया है। इसके बाद अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या था कि जो रियल पार्ट ऑफ Z होता है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है उस कम्प्लेक्स नंबर के मॉड से। अब यहाँ पर भी क्या है कि इसका जो, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ Z प्लस Z इंटू Z2 का कंजुगेट, तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा, किससे, टू किससे होगा, Z1 के कंजुगेट से। अब Z की जगह पर आपने क्या कर देना है, Z इंटू Z2 का कंजुगेट, Z इंटू Z2 का कंजुगेट, तो ये क्या होगा, इसके मॉड से होगा। ये मतलब इससे क्या हो जाएगा, चीज एक ग्रेटर देन पड़ी है, ओके हो गया। अच्छा, मतलब क्या पड़ी है, एक लेस देन चीज पड़ी है, यानी कि ये वाली टर्म से एक बड़ी चीज पड़ी है, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये इससे, इस सारी टर्म से हमने एक बड़ी चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये इक्वल किसकी होगी, ये इक्वल होगी Z1 का स्क्वायर टू, कि ये क्योंकि Z1 इंटू Z2 का होल मॉड है, हम इनके अलग अलग मॉड लिख सकते हैं, बाकी ये सेम। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर जो बन रहा है कि Z2 का मॉड का कंजुगेट है, यानी कि Z2 का कंजुगेट का मॉड है। तो हम ये जानते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो मॉड होता है वो इक्वल होता है, कम्प्लेक्स नंबर के मॉड और उसके कंजुगेट का मॉड इक्वल्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी यूज करके Z2 के मॉड भी इक्वल लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें तो ये A स्क्वायर प्लस B का फार्मूला बन रहा है। अगर हम क्या करें तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ये Z1 का स्क्वायर है, Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 है, ये फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू होगा Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। तो ये हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूफ हो गई है।